साथी क्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम सविर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवा पुंसस्तनो दिवसेवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा शन्तनु माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना गोयल जी, अशोक जी, मनोज मित्तल जी, जियालाल गोयल जी, रमेश माटा जी, अशोक पालवा जी, वेद जी, अंकुश बंसल जी गीता यूनिवर्सिटी से, जी, महिला मंडल में सुनील चौकर जी, निर्मल चौहान जी, सोनिया गर्ग जी, मोनिका गुप्ता, पूजा गुप्ता, माधवी देशवाली, आप सभी की सूचना के लिए महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा होगी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा उदयपुर राजस्थान में। इसको 13-14-15 की दोपहर को सत्संग रहेगा। 13-14-15 मार्च दोपहर को सत्संग रहेगा। 15 दोपहर बसों द्वारा सावरिया सेठ के दर्शन के लिए जाएंगे और रात्रि में वापस श्रीनाथ जी आएंगे। 16 मार्च को सुबह पाठ आदि के बाद बस द्वारा ही हल्दी घाटी, अक्कूनाथ मंदिर आदि जगहों पर दर्शन के लिए जाएंगे। जो जाना चाहते हैं संस्था में कब बता देंगे, सभी डिटेल वहां से मिल जाएगी। श्री कृष्ण कृपा परिवार समालखा द्वारा जो समालखा में गतिविधियां की जा रही हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
प्रतिमाह 2 बार सामूहिक यज्ञ होता है गीता पाठ। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण गीता जी का सामूहिक पाठ। कार्तिक मास में गीता जी में वर्णित भक्ति योग का अधिकाधिक पाठ करना और लोगों को जोड़ना। गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है। अभी 3 स्कूल के हमने शामिल किए थे। बाल संस्कार केंद्र समालखा, ये सारा जो है निःशुल्क रहता है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। 15 मई को श्री कृष्ण कृपा प्रेरणा उत्सव पर गौ सेवा गीता ज्ञान सुधा का संपूर्ण पाठ अभियान चलाया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप भी इसमें लगाए गए थे पहले। विभिन्न युगल उत्सवों पर अखंड जाप अभियान, अधिकाधिक मंत्र जाप का अभियान चलाया जाता है। समय समय पर निःशुल्क बस सेवा जो वृंदावन जाती है या हरिद्वार के लिए इस तरह से लेकर चलते हैं। महाराज जी द्वारा रचित आवश्यक पुस्तकों का निःशुल्क वितरण। यहाँ पर समालखा हमने जितनी पुस्तकें वितरित की उनमें से 90% पवन सिंह जी द्वारा फंड की गई थी। प्रति माह संपूर्ण गीता यज्ञ संस्कृत में महिला मंडल द्वारा किया जाता है। प्रति माह 2 बार गीता पाठ, कीर्तन, भजन, युगल सरकार के भव्य उत्सवों का आयोजन महिला शक्ति द्वारा। प्रति माह 2 बार गीता चिंतन, आध्यात्मिक चर्चा महिला मंडल के द्वारा की जाती है। और ये जो गीता सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, ये हर साल किया जाता है। इस बार थोड़ा लेट हुआ। पानीपत काशीगिरी मंदिर से टीम आई है, उनका भी स्वागत है। आज का ये सत्संग सत्र शाम का था। कल थोड़ा सा परिवर्तन है। सुबह 7 बजे ध्यान साधना रहेगी और 10:30 बजे, कल शाम का नहीं है, कल सुबह का है। कल 10:30 बजे से 12:30 बजे तक सत्संग रहेगा। जो आज नहीं आए हैं उनको सभी अपने जानने वालों को सूचना कर देना। सभी को पाठ पुस्तिका मिल गई है। पाठ करके कहीं कुछ कार्य प्रारंभ करना है तो ये पाठ करके कर लो। रात्रि में व्यर्थ के स्वप्न ना आए, ठीक नींद नहीं। वास्तव में भगवत गीता जो है तो बिल्कुल सीधे सीधे जीवन की कहानी है, जीवन की बात है। जब गीता उपदेश हुआ था उस समय सामने अर्जुन था, भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे। अर्जुन की जो मनोदशा थी वो मनोदशा आज बहुत व्यापक रूप ले चुकी है। आज हम बस कुछ ऐसे सूत्र गीता जी के लेंगे जो वास्तव में हम सबको लगे कि ये तो मेरे ही मन की बात है, मेरे ही जीवन की बात है, फिर कहीं ना कहीं मेरे ही मन की समस्या है। और वास्तव में
गीता ग्रंथ है ही ऐसा, सबको लगेगा कि वास्तव में मेरा समाधान है गीता। और भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया भी इसी भाव के साथ था, केवल सबके लिए नहीं, केवल अर्जुन के लिए नहीं, केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, और केवल मात्र हरियाणा या भारत के लिए भी नहीं। गीता का उपदेश पूरी मानवता के लिए दिया गया है। और इसीलिए आप पाएंगे जो जो समस्याएं उस समय अर्जुन के जीवन में आई, वो सारी समस्याएं आज पूरे विश्व में आज बड़े स्तर पर देखी। अर्जुन का वह मानसिक रोग आज पूरे विश्व में देखा जा रहा है। उस समय अर्जुन सामने खड़े हुए पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को देखकर, क्योंकि अर्जुन ने तो यही कहा था कि किशोर मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। ये नहीं कहा था कि कहाँ ले चलो। अब मध्य की देखें, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था कुरुक्षेत्र का। उस समय युद्ध भूमि के रूप में 48 कोस का क्षेत्र था। हम मध्य में कहीं भी ले जा सकते थे भगवान, लेकिन भगवान को अभी युद्ध नहीं करवाना था, पहले गीता का ज्ञान सुनाना था, अर्जुन को माध्यम बनाना था, पूरी मानवता को एक उपहार देना था भगवत गीता के रूप। और वो तब वहां हुआ। अर्जुन का रथ वहां भगवान लेकर के गए, जहां सामने पितामह भीष्म थे, आचार्य द्रोण थे। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिता। और भगवान ने कहा पार्थ सामने खड़े कौरवों को देख। अर्जुन ने देखा, सामने खड़े थे पितामह, सामने खड़े थे गुरु द्रोणाचार्य। भगवान ने कहा पार्थ अपने गांडीव को तैयार कर। अर्जुन ने कहा कृष्ण पहले मुझे ये तो बताओ कि मैंने अपने गांडीव का प्रयोग क्या गुरु के लिए करना है और क्या सामने खड़े पितामह के लिए करना है? भगवान ने कहा कृष्ण अर्जुन ये प्रश्न क्यों कर रहा है? कोई युद्ध की भूमि है और युद्ध भूमि में रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन अब तो आमने सामने खड़े हैं और अब तो पार ये युद्ध केवल दो परिवारों का युद्ध नहीं रहा, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। एक और अधर्म का पक्ष है और एक और धर्म का पक्ष है, दो ही तो पक्ष है ना पार। और इसलिए ये ना मान पार कि ये युद्ध केवल गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के वध के लिए, ये युद्ध इसके लिए नहीं है पार। ये युद्ध तो धर्म की विजय के लिए है और अधर्म की पराजय के लिए। ये युद्ध तो अर्जुन मेरे अवतार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है, क्योंकि मैं इस धरा पर आया ही इसीलिए हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन मैं तो केवल इसीलिए आया हूं सज्जनों का या सद्वृत्तियों का संरक्षण करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और दुष्ट जनों का दुष्वृत्तियों का संहार करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए, और फिर से धर्म की ध्वजा फहरे, धर्म की स्थापना हो। पार्थ मैं तो आया ही इसीलिए हूं और यहाँ ये युद्ध उसी के लिए है। एक और पांडव पक्ष है धर्म का पक्ष, एक और कौरव पक्ष है अधर्म का पक्ष। या भगवत गीता के अनुसार देखें तो एक और पांडव पक्ष है जहां गीता जी की दैवी संपदा है। भगवत गीता में कल बताया था 18 अध्याय, 16वां अध्याय आप देखेंगे उसका नाम है दैव
असुर संपद विभाग योग, दैवी सद्गुण और आसुरी दुर्गुण दोनों का भेद किया गया है कि मनुष्य शरीर में कौन से लक्षण आ जाने पर मनुष्य देवतुल्य बन सकता है और मनुष्य जीवन में कौन से दुर्गुण आ जाने पर मनुष्य पशु और पशु ही नहीं असुर राक्षस भी बन सकता है, बन जाता है। 16वां अध्याय आप देखना, 16वें अध्याय में आप पाओगे दैवी सद्गुण पहले 3 अध्यायों में 26 गुण और उसके बाद आसुरी दुर्गुण है 16वें अध्याय। पांडव पक्ष देखोगे तो सारे के सारे दैवी सद्गुण पांडवों में दिखाई देंगे और कौरव पक्ष देखोगे तो गीता जी के जितने 16वें अध्याय के आसुरी दुर्गुण हैं वो सारे के सारे आपको कौरवों में दिखाई देंगे। तो 2 सेनाएं हैं, एक और दैवी सद्गुणों को लिए हुए पांडव है और एक और सारे आसुरी दुर्गुण खड़े हुए कौरव खड़े हैं। भगवान ने कहा पहाड़ यहां युद्ध दैवी सद्गुणों को बढ़ाने के लिए है, आसुरी दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए है। अर्जुन ने कहा कृष्ण वो तो ठीक है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ये कैसे आसुरी दुर्गुणों वाले हो गए? भगवान ने कहा पार्थ मैं मानता हूं ये आसुरी दुर्गुणों वाले नहीं है, लेकिन खड़े तो आसुरी दुर्गुणों वाले के पक्ष में है ना। क्या इनका विवेक काम नहीं कर रहा कि पांडवों की स्थिति क्या है? क्या इन्हें पता नहीं है पार्थ कि दुर्योधन ने केवल राज्य पाने के लिए क्या क्या नहीं किया? सब कुछ पता है पार्थ और सच्चाई है, सब उनके सामने था। जिस समय अच्छी व्यवस्था और जब पांडव उसमें पहुंच जाएंगे, रात होगी, तो ये संकेत कर दिया गया था दुर्योधन के द्वारा कि रात में ही उस मकान को आग लगा दी जाएगी और आग लगाने के बाद मकान जलेगा, पांचों पांडव बीच में होंगे, पांचों के पांचों रात में समाप्त हो जाएंगे और राज्य सदा के लिए मेरे पास होगा। आप ये देखें, ये जो आसुरी दुर्गुण हैं 16वें अध्याय में कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी, जिसका नाम लेकर छोड़ दे उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। बचा सकते होंगे, बचा सकते थे सीधा के, लेकिन वर जो मिला हुआ था उसका सम्मान करना भगवान का भी कर्तव्य था, भगवान करते भी, लेकिन तो भी पांडव विजयी हुए। उसका मुख्य कारण एक ही था कि पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण थे और भगवान दुर्योधन और अर्जुन, भगवान निष्पक्ष सत्ता, भगवान ने दोनों पक्ष रख दिए। कहा एक और मैं रहूंगा निहत्था निशस्त्र, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, युद्ध करूंगा नहीं, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। और एक और मेरी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सज्जित नारायण सेना है, जिसको जो मांगना है मांग। सोच सोच कर देखो, अंतर तो होता है ना। जिसकी सोच में केवल यही होगा पर धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, साधन मिल जाए, भगवान को क्या करो? भगवान किस काम आएगा? वो वही मांगेगा। लेकिन जिसे पता होगा कि जहां भगवान काम आएंगे वहां केवल वही काम आएंगे, वहां कुछ और काम नहीं आएगा, वहां कुछ और काम नहीं आएगा। जिसको भाव का, भक्ति का, भगवान के महत्व का ज्ञान होगा, वो ये समझ लेगा कि भगवान मिल जाएंगे
तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। वृक्ष अपना हो जाएगा तो छाया अपने आप अपनी हो जाएगी। और जिसको ये ज्ञान नहीं होगा वो छाया के पीछे भागेगा, ये नहीं समझ पाएगा कि छाया तो वृक्ष की। अर्जुन समझता था कि भगवान पक्ष में आ गए तो फिर सेना कम है या अधिक उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। लेकिन दुर्योधन ये सोच रहा था कि कहीं अर्जुन ने पहले सेना मांग ली, अस्त्र शस्त्र मांग लिए, तो दुर्योधन सोच रहा था मैं इस निहत्थे ग्वाले को लेकर के क्या करूंगा, मेरे किस काम आएगा। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांग लिया। दुर्योधन ने सेना दे दी, प्रसन्न हो गया। बाहर संपत्ति तो आशीर्वाद बहुत बड़ी संपदा है जीवन के। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, और कहीं गौ माता की सेवा कर उस माध्यम से देवी देवताओं का आशीर्वाद, और तो और कहीं किसी दीन दुखी के प्रति भी विनम्र भाव से सेवा का आवश्यकता है, उसके अंदर से निकली दुआएं जो होती हैं बहुत बड़ी कमाई होती है, बहुत बड़ी कमाई होती है जीवन। दुर्योधन जीवन में कभी किसी का आशीर्वाद नहीं देता है, एक भी उदाहरण नहीं। लेकिन दूसरा युधिष्ठिर नीचे उतरे अकेले, कोई सेना नहीं, कोई भाई साथ नहीं, अकेले कौरवों के पक्ष में चल दिए। चलते चलते पहुंच गए वहां जहां पितामह का रथ था, गुरु द्रोणाचार्य का रथ था, और वहां जाकर प्रणाम किया उनको। भले विपक्ष में खड़े हैं, विरोध में खड़े हैं, अधर्म के पक्ष में हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने सोचा मैं तो धर्म के पक्ष में हूं ना, और मुझे मेरा धर्म निभाना। और युधिष्ठिर ने अपना धर्म निभाया, गुरु को प्रणाम किया, पितामह को प्रणाम किया। पूछा धर्मराज इस आड़े समय में एकदम यहां आने का क्या मतलब। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आपको प्रणाम करके आपसे और पितामह से आपके विरुद्ध युद्ध कर पाए हम, इसकी आज्ञा लेने आया, अनुमति लेने आया। आपको यह धर्म के पक्ष में युद्ध करना इस समय हमारी एक स्वाभाविक व्यवस्था कहो, आवश्यकता कहो, वो है। लेकिन मैं मेरा धर्म निभाने के लिए मैं आपको प्रणाम करके आपसे अनुमति लेने आया हूं, आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं। मुस्कुरा दी, अनुमति के हाथ उठा दी कि जाओ धर्मराज अपना कर्तव्य निभाओ। अनुमति मिल गई, लेकिन युधिष्ठिर फिर भी खड़े रहे। पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज अनुमति मिल गई, जाओ। आप जानते हो ना हमारा पक्ष धर्म का है, इसलिए आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, इसलिए आपसे आशीर्वाद भी मांगने आया। केवल अनुमति नहीं, आशीर्वाद। और आप देखें भारत का आदर्श, अपने देश की परंपरा देखें आप, प्रणाम का परिणाम देखें आप। जैसे युधिष्ठिर ने कहा
आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, इसका आशीर्वाद भी मांगने आया हूं। और उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया, पितामह के साथ भाव मिलाकर कहा, युधिष्ठिर निश्चित समझो, युद्ध में विजय आपकी ही होगी, यह आशीर्वाद। आपकी विजय अटल है, आपकी विजय को कोई टाल नहीं सकता। ध्रुवस्ते विजय राजन, हे राजन, आपकी विजय ध्रुव है, अटल है। क्यों? क्योंकि यस्य मंत्री हरिस्त, क्योंकि आपके पक्ष में स्वयं हरि, स्वयं गोविंद, स्वयं भगवान कृष्ण आपके पक्ष में खड़े हैं। और वो वही होते हैं, यतो धर्म ततो कृष्ण, और यतो कृष्ण ततो जय। जहां धर्म है कृष्ण वही है, और जहां कृष्ण है युधिष्ठिर विजय वही है, विजय वही है। तो आप देखिए दोनों पक्ष, दुर्योधन पक्ष में खड़े पितामह और गुरु से आशीर्वाद नहीं ले पाया, और युधिष्ठिर महाभारत युद्ध से पहले वहां से आशीर्वाद ले आया। गांधारी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। जब दुर्योधन ने कहा, मां ऐसे ही लौट जाऊं क्या बिना आशीर्वाद के, तब गांधारी ने, जैसे होता है ना कहीं प्रथम पुरस्कार, जैसे कहा गया कि ये जो रंगोली बनी है इसको किसका, लेकिन कहीं कहीं सांत्वना पुरस्कार भी होता है बात। गांधारी ने सांत्वना के लिए कह दिया, दुर्योधन विजयी होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, हाँ ये कर सकती कि तू एक बार मेरे सामने शरीर पर कोई वस्त्र ना हो, ऐसी स्थिति में आ जाना, मैं आंख की पट्टी एक बार उतारूंगी, अब तक नहीं उतारी, जब से पट्टी बांधी है मेरे पातिव्रत का तेज बल जो है, पट्टी उतरते ही तेरे शरीर की ओर निहारेगा और तेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा, किसी के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। दुर्योधन ने सोचा कि चलो कुछ भी है, बाकी मरे तो मरे युद्ध में, वो इतने में खुश। और ये भी अहंकारी व्यक्ति का लक्षण होता है, ये भी आसुरी दुर्गुणों की स्थिति है जो दुर्योधन में है, कि बाकी सब मरते हैं तो मरे, मैं ठीक रहूं। और दैवी संपदा क्या कहती है, कष्ट सहकर भी दूसरों की रक्षा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये दैवीय सद्गुण है। और कष्ट देकर सुख पाने की भावना बनाना, ये आसुरी लक्षण है। दूसरों को असुविधा होती है, हो मेरी सुविधा सुरक्षित रहनी। और कई बार भौतिकवादिता का प्रभाव यहां तक भी देखा जाता है कि आज का युवक जब ये सोच लेता है कि माता पिता बुजुर्ग हैं ना, मेरा आराम समाप्त होता है, हमारी स्वतंत्रता समाप्त होती है, इसलिए तुम अलग रहो, कहीं भी रहो। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, भगवान कृपा करें ऐसी सोच भारत में ना बने। इसलिए हम व्यवहारिक चेतावनियां भी दे रहे हैं साथ, भगवान कृपा करें कम से कम मेरे देश में ऐसी सोच न बनते युवाओं कि बड़े बुजुर्गों को केवल अपनी सुविधाओं में बाधक मान करके उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाए, या अकेले कई बार दिखता है जब बहुत कष्ट होता है, बच्चे अच्छे मकान और माता पिता 70 साल 75 साल में खुद दोनों बूढ़ा बूढ़ी आपस में खुद बना रहे हैं, कि देखने वाला कतई अच्छी सोच नहीं।
दैवी संपदा गीता की ये समझाती है, अपने आराम के लिए दूसरों के कष्ट की न सोचो। और कई बार जब युवक ये सोचना कि मेरी नींद भी खराब करते हो सारी रात खांस कर, अरे भाई ये तो ध्यान रखो ना कि जवानी किसी की भी अमर नहीं। हर जवान को एक दिन उस वृद्धावस्था तक आना है, ये ध्यान रखो। और इसीलिए बड़े बुजुर्गों के सम्मान को अपना कर्तव्य मानो, अपना सौभाग्य मानो। अगर घर में कोई बुजुर्ग है और उसकी सेवा का अवसर मिल रहा है, इसे जीवन का सौभाग्य मानो। उनके आशीर्वाद को जीवन की सबसे बड़ी संपदा मानो। ये लौकिक संपदाएं धरी रह जाएंगी, पड़ी रह जाएंगी, लेकिन ये आशीर्वाद की संपदा, दुआओं की संपदा लोक में भी परलोक में भी साथ निभाए। दुर्योधन आ रहा है, लेकिन अचानक श्री कृष्ण, आप देखें कि पांडवों की को रात भर जलाने की योजना श्री कृष्ण को किसने बता दिया? द्रौपदी का चीरहरण श्री कृष्ण को कहां से पता चल गया? या दुर्योधन का शरीर वज्र का बना देगी गांधारी, और श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी के पातिव्रत में इतना बल आ चुका है इस समय कि वास्तव में जो उसने कहा है वो होगा। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण सचेत। क्यों? क्योंकि हमारे ये कन्हैया जो है, ये केवल माखन चुरैया नहीं, केवल रास रचैया नहीं, केवल चीर चुरैया नहीं, ये सर्वभूतात्मा भी। भगवान गीता में कहते हैं, पार्थ अतीत में क्या हुआ है उसके लिए ऐसे केंद्र हमारे नहीं, उसके मूल में आप देखें, जिस समय महाभारत युद्ध हो गया, आपस में बैठते थे पांचों भाई, भीम कहने लगा कि महाभारत युद्ध में विजय मेरी गदा के कारण। अर्जुन ने कहा, मेरे गांडीव के प्रभाव का को नहीं देखा क्या? आपस में बात करने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे थे पीछे। कहा, ठीक है, सबको अपना अपना अधिकार है, दिखाएं। जैसे सब बात कर रहे थे, श्री कृष्ण ने कहा, चलो उलझो नहीं, थोड़ा घूम आते हैं। ले गए पंचों को। वही शिविर की ही बात है, और वहां ले आए जहां ऊंचाई पे बर्फी सर का पार पहचानते हैं। जरा पूछो, महाभारत युद्ध में क्या देखा? पूछा, और बलवीर ने उत्तर दिया, अकेला वही चेहरा था जिसने 48 कोस के पूरे युद्ध को देखा था। जहां जहां का पूछा क्या देखा? उत्तर मिला कि कुछ नहीं देखा। जिधर भी देखा, जहां भी देखा, मैंने तो केवल श्री कृष्ण के चलते हुए चक्र को देखा, बस और कुछ नहीं। केवल श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था। सबके सिर झुक गए। अब देखिए,
इसलिए मैंने चुलकाना धाम को नाम किया खाटू श्याम को कि ये भी मूलतः भगवान कृष्ण का ही एक तेज है। भगवान कृष्ण का ही मूल सत्ता भगवान कृष्ण ही। वो तो भगवान ने केवल उस त्याग को देखकर, जब शीश के दानी की बात आई, शीश ले लिया दानी और कहा कि मुझे युद्ध देखना है। भगवान कृष्ण ने ऐसे स्थान पर विराजित करवा दिया जहां से पूरा महाभारत दिखे। और तब जब ये प्रश्न आया तब भगवान ने कहा करना क्या है, तो शीश जीवंत स्थिति में, और भगवान चाहे तो क्या नहीं हो, असंभव संभव हो गया केवल शीश। और तब भगवान कृष्ण का ये वर था बर्बरीक के उस सर के लिए, जिसे पूरे युद्ध में दिव्य दृष्टि के रूप में श्री कृष्ण के चलते चक्र को देखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मैं तुझे अपना नाम दे रहा हूं श्याम, और कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा, तेरे त्याग की, तेरे बलिदान। तो मूल तत्व जो है उसके पीछे भी भगवान स्वयं भगवान कृष्ण परात्पर सत्ता मिला हुआ पर उस रूप में आदि श्याम दरबार अस्त। पांडवों की विजय देवी संपदा, और देवी संपदा के मूल में श्री कृष्ण का साथ जो था वो था। लेकिन जहां से प्रसंग प्रारंभ हुआ था वहीं लाकर विश्राम। लेकिन अर्जुन इस समय जब अर्जुन ने के रथ के सारथी बने भगवान कृष्ण से कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, सेन्योर मध्य रथम स्थाप्यम अच्युत। तब भगवान कृष्ण रथ को लेकर के गए, लेकिन कहाँ, जहाँ पितामह और द्रोण थे। अर्जुन के भीतर मोह जागृत हो गया और मोह के कारण अर्जुन शोक में डूब गया। मेरे वश का नहीं है कृष्णा, युद्ध करने से इनकार कर दिया, गांडीव छोड़ दिया अर्जुन ने। और अर्जुन वही अर्जुन जिसने अपनी अनन्यता, अपने प्रेम के बल पर भगवान कृष्ण को भी रथ में अपने से नीचे वाले आसन पर बैठने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि सारथी के रूप में नीचे श्री कृष्ण और रथी के रूप में ऊपर अर्जुन विवश कर दिया। भगवान नीचे, अर्जुन ऊपर। वही अर्जुन मोह की वृत्ति के कारण रथ के पिछले भाग में बैठ गया, गांडीव उतार फेंका। पूरी तरह हर टाइम प्रसन्न रहने वाला अर्जुन पूरी तरह शोक में डूब गया। और आज बाल संस्कार की कक्षा के बच्चों की जो प्रस्तुति थी, अच्छा, दो बच्चों ने 12वीं अध्याय का जो संस्कृत में पाठ किया, अच्छे उच्चारण के साथ पाठ था। और बाद में जो बच्चों की प्रस्तुति थी कि कहीं दुविधाएं, संघर्ष, और उसमें जब एक बच्चे ने कहा मन भ्रमित है, क्या क्या करूं, यही उलझन बनी रहती है, तो तब ये उत्तर बाल संस्कार कक्षाएं जो स्थान स्थान पर है उनमें प्रयास यही है कि बच्चों को गीता के संस्कारों के साथ संस्कारित किया जाए। कल भी एक दो प्रस्तुतियाँ थी, आज भी बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ वो केवल इसलिए कि बच्चों का उत्साहवर्धन हो और दूसरों को प्रेरणा मिले कि आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है बच्चे सुसंस्कारित हों, बच्चों को अपना भारतीय दर्शन, बच्चों को अपना सनातन गौरव उनके भीतर प्रारंभ से बैठे। आप सब घरों में भी प्रयास करें, ना सफल हो रहे हों तो बाल संस्कार कक्षाओं के भाव के साथ बच्चों को जोड़ें, लेकिन बच्चों के संस्कार बने रहने चाहिए। तो बात जो थी कि बच्चों में दुविधा दिखाकर, और ये कहा गया कि अर्जुन की यही मना स्थिति थी और गीता उपदेश में
अर्जुन की इस मनस्थिति को भी कैसे ठीक किया, और हमारा भी कहीं बिखरा हुआ मन, विचलित मन, अशांत मन, कहीं न कहीं शंकाओं में उलझा मन, कहीं न कहीं दुविधाओं में उलझ जाता है मन, कहीं छोटी छोटी बात को बड़ी टेंशन बना लेता है मन, कहीं इरिटेशन में इरिटेट होने लगता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। इन सब समस्याओं से कैसे मुक्त होकर के हम एक सहज भाव का जीवन जी पाए, जहाँ जीवन में स्वाभाविक शांति भी हो, आपस का प्यार भी हो। कैसे अर्जुन के लिए ये कहा गीता सुनकर कि केशव, अब मैं फिर से बिल्कुल स्थिर हूँ, स्थितोस्मि में, सब मेरी अंदर की दुविधाएं शंकाएं मिट गई हैं, सब संदेह समाप्त हैं कृष्ण, और अब जो आप चाह रहे हो अब मैं नहीं करूँगा कृष्ण। कैसे हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए गीता की प्रेरणाओं के साथ। कल समापन सत्र में हम कुछ ऐसी प्रेरणाएं लेंगे जो वास्तव में जो इन 3 दिनों के सत्संग के बाद आपको आगे के लिए भी याद रहे और आपको लगता रहे कि ये प्रेरणाएं कितनी महत्वपूर्ण है जीवन की, आपको ये लगता रहे। तो कल हम कुछ ऐसी प्रेरणाओं पर सार में विचार करेंगे। कल क्योंकि समय की व्यस्तताएं रहती हैं, कल वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, विश्व ध्यान दिवस है, इसलिए सुबह 7 बजे से तो एक ही सभा रखते, लेकिन आज क्योंकि हमने कल रात यही कहा कि अगर तो आज सुबह ध्यान में कुछ ठीक से साधक आ गए, ध्यान में जिनकी रुचि बनी, फिर तो अगले दिन भी करेंगे, लेकिन नहीं तो एक ही दिन करेंगे। लेकिन आज भगवान की कृपा से अच्छी फिट रहने वाली सर्दी वो तो आज दिन बढ़ रही है, लेकिन तो भी काफ़ी संख्या में ध्यान में काफ़ी भाई, काफ़ी माताएं, बहनें भी और शांत बैठे। तो कल ये हमारा सनातन गौरव है कि जहाँ योग को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकारा गया यूएनओ में, वहाँ कल एक और कल वो दिन है 21 दिसंबर। तो कल प्रातःकाल हम ठीक 7 बजे आप पौन घंटा ध्यान में थोड़ा बैठेंगे, शांत भाव से। मंत्र क्या है, जाप क्या है, कैसे, हाँ जिस का जो मंत्र है वो अपने अपने उसी मंत्र के अनुसार, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से दीक्षित है वहीं आ सकते हैं, वो तो केवल एक साधना है। जिस के पास जो मंत्र है उसी मंत्र के अनुसार साधना कैसे हो, मंत्र कैसे वास्तव में अपना प्रभाव अनुभव करवा पाए, उसका भी समाधान भी प्रातःकाल के सत्र में होगा 7 बजे से लगभग 7:45 के बीच में ही, और बाद में हम 10:30 बजे से कल ठीक 12:30 बजे तक, क्योंकि आगे व्यस्तताएं भी हैं। कल कुरुक्षेत्र में भी कुछ वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, तो इसलिए कल का शाम का सत्र नहीं रहेगा। कल प्रातःकाल भी 10:30 से 12:30 बजे तक हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन कल का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि 3 दिनों के सत्संग के साथ और आगे के जीवन का हमें होमवर्क भी मिलने वाला है कि कैसे हम जीवन को अच्छी दिशा में आगे बढ़ा पाए। अभी इतना ही, प्रार्थना के वाक्यों के साथ आरती की ओर हम बढ़ेंगे। गौ सेवा और पिता, गौ सेवा और पिता, सभी सखी हम सभी सब कर से कृष्ण कृपा, मंगल हर घर से कृष्ण कृपा, सब कर से कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं,
आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। भजन भाव 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। रोशन जी पठान, अनाज मंडी, जगदीश सिंगल जी, नितिन गोयल जी पानीपत से आए हैं, वो भी कृपया सामने आए आरती के लिए। नरेश बंसल जी, आगे बढ़ो। मनोज मित्तल जी, मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। हाँ, गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। भक्ति और ज्ञान की धारा,